भारत में आज के समय पे सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, दिल में रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, कंधों पे सोसाइटी का बैगेज है और वहीं पीठ पे कई तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ है। और इसी अरेंज मैरिज के रेगिस्तान में डेटिंग साइट्स के फूल बराबर से खेल रहे हैं। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना? हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि भैया कभी किसी स्ट्रेंजर से बात मत करना, या कहीं अगर कपल्स बैठे दिख जाए तो उनको डंडे मार के वहाँ से भगा दिया जाता है। और शायद यही एक कारण है कि आज के टाइम पे टिंडर, बम्बल या ऑक्यूपाइड जैसे डेटिंग ऐप्स की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो चलिए देखते हैं इसी के कुछ रीजंस और पॉसिबल डाउनसाइड्स की ओर। पहला रीजन है मल्टीपल चॉइस। जैसे पहले केवल दूरदर्शन होता था, फिर केबल टीवी आया और अब अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसे कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। पर ये चीज़ डेटिंग ऐप पर भी है। जिस देश की जनता स्विगी, जोमेटो पर डिस्काउंट और मेन्यू को देख परख कर खाना ऑर्डर करने वाली जनता है, आखिर वो अपने डेटिंग पार्टनर को कैसे पीछे छोड़ देगी। दूसरा रीज़न, रियल लाइफ में इंसान भले ही KRK हो, पर टेक्स्ट करते समय वो SRK बन ही जाता है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप में वो अपनी लाइफ का एक फेक पर्सोना बना सकता है और अपना एक प्योरीफाइड रूप दुनिया को बता सकता है। इंसान दुनिया को वो दिखा सकता है जो वो दिखाना चाहता है। ये तो हो गए कुछ पर्टिकुलर रीजंस। अब एक कारण और ये भी है कि आजकल की जनरेशन ऑनलाइन डेटिंग को ऑफलाइन डेटिंग के मामले में ज़्यादा प्रेफर करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी। उनको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन डेट करना ऑफलाइन डेट करने से ज़्यादा सेफ है। एक सर्वे के मुताबिक पता लगा कि 48 लोगों का ये मानना है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है और कैसे है। अकाउंटेबिलिटी भी एक चीज़ है जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप में ज़ीरो हो जाती है। जब भी आप किसी से ऑनलाइन डेट करते हैं या फिर मिलते हैं तो उनको ये डर नहीं रहता या थोड़ा कम हो जाता है कि सामने वाला उनके फर्स्ट एक्सप्रेशन से उन्हें कैसे जज करेगा, क्योंकि कीबोर्ड के पीछे कौन है ये किसी को नहीं पता। अब ऑनलाइन डेटिंग एक वरदान भी है। ऐसा क्यों है चलिए बताते हैं आपको। अपार्टमेंट सिस्टम की इस दुनिया में लोग अपने घरों को छोड़कर शहरों में जाते हैं और दिन में 10-12 घंटे की नौकरी करते हैं और फिर रात को थक हार कर घर आते हैं। इन सब चीज़ों के बीच इन लोगों के पास ऐसा कोई नहीं होता, या यूं कह सकते हो इतना टाइम नहीं होता कि ये अपने रिलेशनशिप स्टेटस को सिंगल से कमिटेड बना सके। इन्हीं कारणों की वजह से डेटिंग ऐप एक वरदान की तरह साबित हुआ है। अब अगला जो रीज़न है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि डेटिंग ऐप यूज़ करने वाले जो यूज़र्स हैं उनमें बहुत बड़ी परसेंटेज पे लोग इसे एक एडिक्शन भी मानते हैं। और इन लोगों को किसी को डेट वेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये इसे एक वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब ऐसा क्यों है आइए जानते हैं। सोच के देखिए, आपकी लाइफ अच्छी ना चल रही हो, या शायद पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, या फिर जॉब ना लगी हो। ऐसे लोग जब अपने फ़ोन में राइट स्विप करते हैं और उनका मैच मिल जाता है तो एक वैलिडेशन मिलता है कि हाँ, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। इसलिए कई लोग इस डेटिंग ऐप को यूज़ करते हैं। अरेंज मैरिज भी डेटिंग ऐप के थ्रू इफ़ेक्ट होती है। इंडिया में आज भी अरेंज मैरिज मेजॉरिटी में है और एक डेटिंग ऐप के सर्वे के मुताबिक पता चला है कि 50% लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अजीब फील नहीं होता कि वो अपने पार्टनर से पहली बार एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। ये तो हो गए कुछ पॉसिबल रीजंस डेटिंग साइट्स की, पर डेटिंग साइट्स के कई सारे डाउन साइड्स भी हैं। आप सभी को पता है कि डेटिंग साइट्स एन नंबर ऑफ चॉइसेस आपको ऑफर करती है, पर यहीं पे क्रिएट होता है डिसीजन पैरालिसिस। जब आपके पास वैरायटी ऑफ चॉइस हो तो आपको ये समझ नहीं आता कि किसको चूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपको कोई अच्छा शो देखना होता है, आप नेटफ्लिक्स ओपन करते हैं और उसमें इतने सारे शोज़ की वैरायटी देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये होता है डिसीजन पैरालिसिस। और अगर वो ही चीज़ आपको अपने पार्टनर सेलेक्ट करने में हो तो सोचो ये कहाँ तक सफ़र करेगा। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, तो सोचो आपके पोटेंशियल पार्टनर की लिस्ट तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। दूसरा पॉसिबल डाउनसाइड है फेकनेस से जुड़ा हुआ।
आजकल लोग डेटिंग साइट्स में अपनी प्रोफाइल को ऐसे क्रिएट करते हैं, अपना एक ऐसा झूठा पर्सोना बनाते हैं जिससे वो बाकियों को अपनी प्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट कर सके। जैसे कि जो लड़के या जो लड़कियां अपने कोर्स की किताबें तक भी नहीं पढ़ते, वो भी अपने आप को या अपनी बायो में अपने आप को एज अ बुक लवर मेंशन करते हैं। इसी फेकनेस से ही एक झूठी इमेज क्रिएट होती है शुरुआत में ही, और फिर बाद में भी चीजें खुलती है तो प्रॉब्लम होने लगती है। एक बात है फ्लिकिंग रिलेशनशिप्स। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, आइए देखते हैं। ये तो सच्चाई है कि लोग डेटिंग ऐप को अपने लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि एक फ्लिकिंग रिलेशनशिप के लिए यूज करते हैं। और जो लोग इस डेटिंग ऐप से अडिक्टेड होने लगते हैं वो किसी एक रिलेशनशिप में नहीं रुक पाते, और यही उनके लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्यों आखिर इस जनरेशन में डेटिंग ऐप्स का इतना ज़्यादा प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। डेटिंग ऐप्स आपको कई तरीके के ऐसे रीजंस देता है कि आप उन्हें यूज़ करें, तो वहीं कई तरीके के डाउनसाइड्स भी आपके सामने रखता है। लोग इसे एज अ फेक पर्सोना यूज़ करते हैं, लोग इसे अपने आप को कुछ और दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, लोग इसे आपको फांसने के लिए भी यूज़ करते हैं। डेटिंग ऐप को जब तक एक हद तक यूज़ किया जाए तब तक वो काफ़ी सही चीज़ है, पर जब इसकी लत लग जाए या इसको किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जाए तब डेटिंग ऐप एक श्राप से कम नहीं है।